बीते दिनों दमोह के बटियागढ़ तहसील के मगरौन में हुए अतिथि शिक्षक मामले के खुलासे के बाद चारों तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। जहां एक तरफ मामले को संज्ञान में लेकर दमोह कलेक्टर ने तत्काल जांच कर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, तो वहीं इस खेल में लुप्त संकुल प्राचार्य से लेकर अतिथि शिक्षक और उनके करीबियों ने एक्सप्रेस टाइम न्यूज की खबर रुकवाने और खरीदने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी रिकॉर्डिंग एक्सप्रेस टाइम न्यूज के पास मौजूद है। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि आखिर मामले में इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी आखिर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्या इस मामले में सिर्फ जांच रूपी रस्म निभा ली गई या फिर इस जांच पर नोटों की गड्डियों का वजन रखकर मामले को रफा दफा कर दिया गया, जिसके सवाल उठना लाजमी है। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। क्या अतिथि शिक्षक नियुक्ति में नियमों को दिखाया गया ठेंगा? क्या बदल दिया गया संकुल का शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर? क्या संकुल प्राचार्य मिले हैं इस पूरे खेल में? दरअसल जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि जब एक्सप्रेस टाइम न्यूज ने इस पूरे मामले की खबर चलाई तो संकुल प्राचार्य OS राजपूत ने अतिथि शिक्षक सपना गोस्वामी के नाम का पुरानी तारीख में 1 फरवरी को इस्तीफा बनवा लिया गया, मगर संकुल के शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर का एक पेज इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अतिथि शिक्षक सपना गोस्वामी के दस्तखत 16 फरवरी तक दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि जब अतिथि शिक्षक को संकुल प्राचार्य OS राजपूत ने 1 फरवरी को अलग कर दिया था, तो फिर सपना गोस्वामी आखिर स्कूल किस लिए आ रही हैं और ये शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर पर दस्तखत क्यों कर रही हैं? मामला बड़ा गोलमाल है तथा इस मामले में कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारी पूरी तरह से सवालों के घेरे में बने हुए हैं। बहरहाल एक बात तो तय है कि जिला कलेक्टर शिक्षा विभाग को सुधारने में लाख प्रयास कर लें, मगर संकुल प्राचार्य OS राजपूत जैसे शिक्षा विभाग के नुमाइंदे खुद जिला कलेक्टर को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। वहीं जब एक्सप्रेस टाइम न्यूज ने इस मामले की मौके पर जाकर पड़ताल की तो हंगामा खड़ा हो गया। संकुल में पदस्थ अतिथि शिक्षक सपना गोस्वामी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मामले की खबर रुकवाने में इतना ही नहीं बल्कि संकुल प्राचार्य OS राजपूत ने तो अपने करीबियों से एक मोटी रकम की भी पेशकश करवा दी ताकि मामले को शांत करा दिया जाए। सुनील व्यास के साथ एक्सप्रेस टाइम न्यूज दमोह। प्रारंभ हुई थी 3 तारीख 5 तारीख को प्रारंभ हुई है स्थानीय परीक्षा कक्षा 9वीं और 5वीं। 1 तारीख को इनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया कि मतलब हम B.Ed करना चाहते हैं। तो मैंने कहा B.Ed क्यों करना चाहते हैं? आप D.Ed हैं तो B.Ed क्यों करना? तो इनका कहना ये था कि वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए D.Ed पात्र है, लेकिन वर्ग 1 के लिए अगर हम टेस्ट देना चाहें तो उसके लिए B.Ed आवश्यक है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ठीक है, आप आवेदन प्रस्तुत करें कि मुझे B.Ed करना है और वरिष्ठ कार्यालय के लिए मैं अनुशंसा सहित भेज दूंगा। तो इनका कहना ये था कि अतिथि शिक्षक के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि हम अनुशंसा के लिए वरिष्ठ कार्यालय से अनुमति प्राप्त करें। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। हमारी में हुई है ग्रेजुएशन और D.Ed अंग्रेजी। D.Ed में क्या है, इनका ये था कि हमारी नियुक्ति तो D.Ed में है तो हम उस हिसाब से पात्र तो हैं, अतिथि के लिए पात्र हैं, लेकिन हम अपनी योग्यता वृद्धि के लिए करना चाहते। तो मैंने कहा इसके लिए आप एक आवेदन प्रस्तुत करें ताकि आप योग्यता वृद्धि के लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो आप अनुमति दीजिए। मैंने कहा कहना था कि अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो योग्यता वृद्धि कर रहे हैं। D.Ed प्रशिक्षण हमें प्राप्त है, उसके आधार पर हम अतिथि नियुक्त हुए हैं, लेकिन हमें अपने वर्ग 1 के लिए टेस्ट के लिए B.Ed की आवश्यकता है। तो हमने कहा कि आप आवेदन दें, हम 1 तारीख को इस्तीफा दे देंगे। उनकी ज्ञान में रहा है और मैंने कहा था कि इनकी हस्ताक्षर नहीं कराए जाए। अब मैं तो 11:40 पे आता हूँ, जब हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल 2 शिफ्टों में है। मिडिल स्कूल सुबह प्रातः 7 बजे से है और दूसरी पारी 11:40। तो अभी 11:40 से जो हमारी पारी लगती है उसमें मैं जब आता हूँ तब तक ये मिडिल प्रभाग क्या हो जाता है, यहाँ से दिल्ली चला जाता है। उनके हेडमास्टर की संज्ञान में ये बात रही होगी और मेरी एक उसमें आई तो मैंने उसको वो कर दिया, लाल गोला से निशान लगा दिया। अब वेतन अभी तक बना नहीं है इनका, जनवरी तक का। भाई ठीक है, जनवरी तक आप पढ़ाते रही तो उस समय का हमने वेतन, लेकिन फरवरी में जैसे हमें पता चला कि इनका B.Ed का 5 तारीख को पेपर है, शुरू हो रही इनकी परीक्षा है, तो मैंने कहा कि आप इस्तीफा दो। इस्तीफा की प्रति मेरे पास है और मैंने फिर ये कहा कि हमें इस महीने का वेतन, आपको स्वेच्छा से अगर पढ़ाना है तो पढ़ाइए स्कूल में, बच्चों के छात्र में परीक्षाएं नजदीक हैं, लेकिन हम आपको पेमेंट नहीं देंगे। पेमेंट इनका नहीं हुआ है।